जून माह में आपको ग्रामर का वीडियो मिला होगा और ग्रामर के 2 लेसन सभी क्लासों में पढ़ाए जा चुके थे, उसके एक्सरसाइज भी समझाए जा चुके थे। तो इस जुलाई माह में आज पहली बार ग्रामर का वीडियो आप लोगों के पास जा रहा है और ग्रामर का जो तीसरा चैप्टर है वो है नाउन। और हमने ये देखा कि क्लास 5th से लेकर 8th तक, मतलब 5th, 6th, 7th और 8th चारों क्लासों में तीसरा चैप्टर नाउन ही है। तो आज का ये जो ग्रामर का वीडियो बन रहा है ये चारों क्लासों के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें चारों क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को खोल कर देखेंगे और उसको समझेंगे और अपनी बुक से उसका डिफिनेशन लर्न करेंगे और एक्सरसाइज हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए इस तीसरे चैप्टर नाउन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। और जहाँ तक कि मुझे पता है आप लोगों को लोअर क्लासों से ही नाउन का डिफिनेशन रटवाया गया होगा, किसी भी तरह डांट के, मार के, सख्ती करके आपको नाउन का डिफिनेशन रटवाया गया होगा। और एक सिंपल सा डिफिनेशन जो आपके दिमाग में होगा, तुरंत आप नाउन का नाम लेते ही आपके दिमाग में चलने लगता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बोलते होंगे आप लोग, याद होगा आप लोगों को। तो रियलिटी तो वही है, मेन चीज वही है, नाउन वही है। किसी बुक्स में थोड़े से उसको बढ़ा दिया जाता है, किसी में थोड़ा सा कम करके दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन नाउन्स की जो मेन डिफिनेशन आपकी वही है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू रेफर टू द पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस, इवेंट्स एंड फीलिंग्स। ये है आपके नाउन्स। मतलब ये तो डेफिनेशन हो गया, डिफिनेशन आपने लर्न कर लिया। अब उसको जानिए, डिफिनेशन को जानिए। किसी व्यक्ति का नाम, अब आप सोच लें इस वर्ल्ड में कितने व्यक्ति होंगे, इस संसार में कितने व्यक्ति हैं। किसी स्थान का नाम, कितने स्थान होंगे, स्थानों के नाम अनगिनत होंगे। एनिमल्स का नाम, एनिमल्स कितने हैं इस धरती पर, गिनते जाइए। तो ये सब क्या है, नाउन्स कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। मतलब ये हुआ जितनी भी वस्तुओं को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब देख करके देख सकते हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ भावनाएं जिसको आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब नाउन कहलाते हैं। तो अब आप सोचें कि नाउन्स की संख्या कितनी ज्यादा हो गई। नाउन्स की संख्या तो बहुत ज्यादा हो गई। किसी भी चीज को, छोटे से छोटे तिनके को अगर आप देख ले रहे हैं तो उसका अगर नाम जानते हैं तो नाउन है। किताब, कॉपी यानी बुक्स, कॉपी, चेयर, पेन, बोर्ड, डेस्क, बेंच, जितने भी चीजें आप नाम ले सकें सब नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। तो नाउन्स का विस्तार क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है। इसलिए नाउन को अच्छी तरह से समझने के लिए, नाउन्स के बारे में, उसको उसके काइंड्स बनाए गए हैं। अब उस काइंड्स में आप देखेंगे नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार। कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सभी के बारे में आपको समझा दे रहे हैं और आप जाने ये क्या होते हैं। इनका डिफिनेशन भी लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। घर पे बैठ के इनका डिफिनेशन भी लर्न करना पड़ेगा। अब पहले आते हैं कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को दोनों एक साथ समझाएंगे, आप समझे पहले। कॉमन नाउन किसी भी ग्रुप का एक कॉमन नेम होता है। जैसे अगर कहा जाए बॉय, तो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। अब राम, श्याम, मोहन सभी बॉयज हैं, सब नाउन है। तो ये सारे बॉय, जो जितने लड़के हैं, लड़कों का जो कॉमन नेम बॉय है, लड़कों का यानी कॉमन नेम जो लड़का शब्द है, वो किसी एक का नाम नहीं है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं है बॉय, ये पूरे एक समूह का नाम है बॉय। तो ये बॉय शब्द आपका कॉमन नाउन कहलाएगा।
एक कॉमन नेम हो गया। बट जब हम किसी बॉय का नाम ले लेंगे, स्टूडेंट, मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें किसी बॉय को हम खड़ा कर दिए, मोहन नाम ले लिए। तो जब हम नाम ले लिए मोहन, तो ये मोहन उस एक पर्सनल एक लड़के का नाम है उस क्लास में या उस गांव में या उस जगह पे, तो वो जो है होगा आपका प्रॉपर नाउन। जब हम उसका एक प्रॉपर नेम लेते हैं जो एक फिक्स हो, जिसको नाम लेने से हम जान जाएं कि वही व्यक्ति है या वही लड़का है, तब वो प्रॉपर में होता है। और उसका जो कॉमन नेम होता है, ग्रुप का जो नाम होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अगला आते हैं इस पे, आप देखिए सिटी। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। अब शहर में कौन कौन, कई नाम आपके दिमाग में आएंगे। खैलाबाद भी शहर है, गोरखपुर भी शहर है, लखनऊ भी शहर है, कानपुर भी है, इलाहाबाद है, वाराणसी, ये सब शहर है। तो शहर जब हम कहेंगे तो आपके दिमाग में तमाम नाम आएंगे, तमाम नाम आएंगे। तो शहर शब्द आपका सिटी, ये कॉमन नाउन है। सिटी हुआ, बॉय हुआ, ये आपका कॉमन नाउन है। बट जब हम एक शहर का नाम लेंगे, एक सिटी का नाम लेंगे, मान लीजिए हम ले लिए खलीलाबाद, जब हम एक पर्सनल शहर का नाम ले लेंगे तब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शहर का नाम आएगा, और वो कौन होगा? खलीलाबाद। तब आपका दिमाग लखनऊ पे नहीं जाएगा, कानपुर पे नहीं जाएगा, वाराणसी पे नहीं जाएगा, इलाहाबाद पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एक पर्सनल सिटी का नेम ले लिया है। तब ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लीजिए, बुक। बुक, आप किताब अगर हम कह दें बुक, तो बुक में आपके सब्जेक्ट में जितने बुक है सब में दिमाग में आएंगे। जीके है कि ईवीएस है, साइंस है, हिंदी है, क्या है, तमाम बातें आएंगी। बट हम जब कह देंगे साइंस, यानी साइंस बुक, विज्ञान, तब आपके दिमाग में सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम आता है और वो सिर्फ साइंस ही होता है। तब जाकर के वो आपका प्रॉपर नाउन बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर होता है। कॉमन नाउन एक कॉमन नेम होता है, देखिए डिफिनेशन दिया गया है, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड। सेम क्लास के या सेम काइंड के, एक ही प्रकार के जितने लोगों का एक कॉमन नेम दिया जाता है, वो कॉमन नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम को, तब हम जाकर के इसको प्रॉपर नाउन डालते हैं। तो समझ में आ गया होगा सिटी क्या है। सिटी क्या है, आप लोग सोचें, कॉमन नाउन है। बट अगर हम लखनऊ कह रहे हैं तो लखनऊ क्या है? प्रॉपर नाउन है। बुक क्या है? बुक है आपका कॉमन नाउन। बट हम बुक का नाम लेते हैं इंग्लिश, तब वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। आगे समझ में? रिवर, रिवर, जब रिवर बोलते हैं तो आप कहेंगे इसको कॉमन नाउन। बट अगर हम कह देते हैं गंगा या यमुना, तब वो होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेम हो गया। तो ये दो नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पे आते हैं मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल्स, ये उपयोग की वस्तुएं हैं। जितनी वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में या मकान बनाने के रूप में, अन्य जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब आते हैं आपके मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन का डिफिनेशन दिया गया है, ए मटेरियल नाउन डोनेट्स द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ, जिससे चीजें बनाई जाती हैं। लोहा, सोना, चांदी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, ये सब आपके मटेरियल्स है। ये भी देखिए मिल्क, पानी, दूध, वाटर, पानी, यानी मिल्क, वाटर, ये भी आपके जो है मटेरियल्स नाउन में आएंगे। तो ये तीसरा है मटेरियल नाउन। अब चौथा देखिए कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल टेकन टुगेदर और स्पोकन एज ए होल। यानी कलेक्टिव नाउन में नाम तो एक रहेगा, शब्द एक रहेगा, बट वो कई लोगों का एक ग्रुप होता है, अकेले का नहीं होता है। जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स होती है भीड़। अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा है तो आप नहीं कह सकते भीड़ लगी हुई है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं जहां 10-20 लोग खड़े तो आप कहेंगे भीड़ लगी हुई है। मतलब क्राउड शब्द, भीड़ शब्द, भीड़ हिंदी शब्द उसकी, क्राउड मीन्स भीड़, ये भीड़ शब्द जो है ये कई लोगों के समूह को डिनोट कर रहा है। तब ये क्या कहलाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? अब देखिए आर्मी, आर्मी मीन्स होती है सेना। अगर एक सैनिक है तो हम उसको सेना नहीं कह सकते हैं। सेना क्या है? सैनिकों का समूह, ग्रुप ऑफ
सोल्जर्स, तब आप कह सकते हैं कि आर्मी एक शब्द है बट वो कई लोगों का ग्रुप है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो आपके बुक में कई समूहों का एक कलेक्टिव नाउन दिया गया है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं, स्टिक के ग्रुप को डंठल या लकड़ी के ग्रुप को हम बंडल बोलते हैं, तारों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्टार्स, हम गैलेक्सी बोलते हैं, और फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को, गुलदस्ते को हम बकेट बोलते हैं, और बुक्स के ग्रुप को यानी बुक्स के समूह को लाइब्रेरी बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप का अलग अलग कलेक्टिव नाउन दिया गया है, नेम दिया गया है, जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें आपको लर्निंग चीज मिलेगी कि किस ग्रुप का क्या स्पेशल नेम दिया गया है। इसको आप बना नहीं सकते हैं बट आपको लर्न करना पड़ेगा, जो बुक में दिया गया है और कहीं से मिलता है, आप नेट की सहायता से, मोबाइल डिक्शनरी की सहायता से, जहाँ भी मिल जाता है आप इसको पढ़ेंगे तब कलेक्टिव नाउन के बारे में अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। अगला है लास्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है गुण या भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, ये फीलिंग्स हैं जिसको हम महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे बचपन यानी चाइल्डहुड, बचपन क्या है, एक महसूस करने वाली जो है, महसूस करने वाली चीज है, ये छूने वाली, टच करने वाली चीज नहीं है। तो बचपन क्या होगा आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है। इसी प्रकार ऑनेस्टी, ईमानदारी किसी के छूने वाली चीज नहीं है, छूने वाली वस्तु नहीं है, ये किसी के अंदर महसूस करने वाली चीज है, फीलिंग्स है ये। तो ईमानदारी शब्द आपका किसमें आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो इस प्रकार से आपके नाउन, उसके डेफिनेशन, और काइंड्स, उसके डेफिनेशन हमने आपको समझा दिया है। अब आपका काम है कि आप घर पे बैठ के सारे डेफिनेशंस को, सबके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से लर्न कर लें। उसके बाद आपको इसका एक्सरसाइज समझाया जाएगा, बताया जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना है।